हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 कवर करेंगे। ठीक है, ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल 6 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 को कवर करेंगे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से इन 6 प्रश्न को और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने फर्स्ट प्रश्न क्या है, x + y = 14 और x - y = 4, यानी रैखिक समीकरण युग्म आपके क्या क्या हैं, x + y = 14, आप इसको समीकरण 1 मान लें। ठीक है, और दूसरा है आपका x - y = 4, इसे समीकरण 2 मान लें। ठीक है, और इसे किस विधि से हल करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, याद रखें किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के उसे दूसरे समीकरण में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x + y = 14। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या निकल के आएगा आपका, 14 - y। x बराबर क्या निकल के आ गया आपका, 14 - y। आप चाहे तो इसे समीकरण 3 मान लें। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब इस x के मान को आपको समीकरण 2 में रखना होगा। ठीक है, समीकरण 1 से आपने x का मान निकाला है तो इसे आप समीकरण 2 में पुट करें। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए आपका समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - y = 4। समीकरण 2 यही तो है, x - y = 4 है। तो इसमें x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकल के आया है आपका 14 - y। ठीक है, तो x के स्थान पर रखिएगा 14 - y और इधर है पहले से आपका -y = 4। अब इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 14 - y करने पे -2y = 4। इधर देखिए +4 है, इस साइड आएगा तो -4 होगा बराबर 2y, यानी 14 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना मान आएगा आपका, 10 = 2y। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10/2, कैंसिल करने पे 5, यानी y का मान निकल के आ गया आपका 5। अब इस y के मान को आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे आसान होगा समीकरण 3 में रखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है आपका, x = 14 हुआ है तो y के स्थान पे मान रखिए 5, तो x 14 - 5 करने पे मान कितना आएगा x का, 9, यानी x बराबर मान कितना निकल के आ गया आपका 9 और y का मान कितना निकल के आया 5। अगर आपको जांच करने का मन है कि मेरा बनाया हुआ प्रश्न सही है या गलत है तो आप क्या करें, इस x और y के मान को समीकरण में रख लें। ठीक है, और देखिए क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो देखिए x के स्थान पे रखेंगे मान 9 और y के स्थान पे रखिए 5, यही तो मान निकल के आया है। तो 9 - 5 कितना हो गया आपका 14। देखिए आपका है ना RHS 14। अगर आप समीकरण 2 में रखते हैं, x के स्थान पे 9 रखिए, y के स्थान पे 5, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मान आएगा आपका 4, है ना आपका RHS 4। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान निकाला हुआ क्या है, सही है। तो आप खुद से जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। आपके पास जो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, उसमें पहला समीकरण क्या है, s - t = 3। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। और दूसरा है s/3 + t/2 = 6, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका, s - t = 3। तो यहाँ से s का मान निकाल लीजिए। तो s बराबर क्या निकल के आएगा आपका, 3 + t। ठीक है, s का मान निकल गया आपका 3 + t, इसको आप समीकरण 3 मान लें। ठीक है, समीकरण क्या मान लिए, 3। अब इस s के मान को आप समीकरण 2 में रखें। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2
समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए समीकरण 2 है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ठीक है। तो इसमें s का मान पुट करिए, चलिए हम इधर लिखते हैं। s के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 प्लस t, लिखेंगे 3 प्लस टी बटे 3, अब प्लस इधर है t/2 बराबर 6। देखिए इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, ऊपर 2 से गुना होगा, आप लिखिए इसको 2 से गुना करिएगा 3 प्लस टी में। इधर देखिए 2 तिहाई 6, तो इधर होगा 3 गुने टी बराबर 6, ठीक है। तो इधर मान क्या निकल के आएगा, 2 तिहाई 6, अब प्लस 2 गुने टी करने पे 2t, अब प्लस 3 गुने टी करने पे 3t बटे 6 बराबर 6, ठीक है। इधर देखिए लिखेंगे 6 प्लस 2 और 3 करने पे मान कितना आएगा, 2t और 3t को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5t, इधर बटे 6 है, इधर आएगा तो गुना 6 होगा, 6 गुने 6, यानी क्या मान निकल के आएगा आपका 6 प्लस 5t बराबर 36। इधर प्लस 6 है, इस साइड आएगा तो माइनस 6 होगा, यानी 5t बराबर 36 माइनस 6, यानी 5t बराबर कितना मान निकल के आ गया आपका 30। तो t का मान क्या होगा यहाँ से 30/5 कैंसिल आउट होके 6 मान देगा, यानी t का मान क्या निकल गया आपका फाइनली 6। t बराबर मान निकल के आ गया आपका 6। अब इस t के मान को आप समीकरण 1 में भी रख के आप s का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख के मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे आसान होगा समीकरण 3 में रखना, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, s बराबर, समीकरण 3 है आपका s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान क्या निकल के आया है आपका 6, यानी लिखेंगे 3 प्लस 6 करने पे मान कितना आएगा आपका 9। तो s का मान क्या निकल के आ गया आपका 9 निकल के आ गया। अगर आपको जांच करना है कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत है, देखिए s का मान 9 निकल के आया है और t का मान 6, यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए आप किसी एक समीकरण में रखिए मान, s के स्थान पे 9 रखिए, t के स्थान पे 6 रखिए। देखिए 9 में से 6 माइनस करने पे कितना आ रहा है मान आपका 3, यही है आपका RHS, ठीक है। अगर दूसरा समीकरण में रखना चाहते तो रखिए, तो s के स्थान पे 9/3 होगा, प्लस t के स्थान पे 6, तो 6/2 कैंसिल आउट होके 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, तो 3 प्लस 3 करने पे मान कितना आएगा आपका 6, यही है आपका RHS, ठीक है। तो आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए लिखेंगे 3x माइनस वाई, इधर प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर 0। इसमें है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, तो इधर इसमें करेंगे तो क्या होगा 9x माइनस 3y, इधर प्लस 9 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो बीजगणितीय हल आ रहा है ना, वो अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहा है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्योंकि देखिए a1/a2 करने पे मान कितना आएगा आपका 3/9, यानी 1/3। इसी प्रकार से अगर हम b1/b2 करते हैं तो मान कितना निकल के आएगा -1/-3, कैंसिल आउट होगा, यानी 1/3, यानी c1/c2 करने पे मान कितना आएगा आपका -3/-9, यानी 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/3। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका जो बीजगणितीय हल होगा, यानी इस समीकरण का जो बीजगणितीय हल होगा वो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। यानी इसमें जो चर है ना, इसका कोई एक मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है, इसका बहुत सारा मान निकलेगा, अनंत हल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे प्रतिस्थापन विधि से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। आप इसको समीकरण 1 मान लें, और दूसरा क्या है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यह है आपका समीकरण 2। चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम किसी एक समीकरण से, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका 0.2x
प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ से लिखेंगे 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। इधर प्लस 0.3y था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस 0.3y। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आएगा, इधर देखिए 0.2y 0.2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। ये आपका x का मान निकल के आया। आप चाहे तो इसे समीकरण 3 मान लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में इस x का मान पुट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें x के स्थान पे मान रखिए, तो x के स्थान पे रखेंगे 0.4, x के स्थान पे मान क्या है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक है। अब प्लस है इधर 0.5y बराबर 2.3। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए अब इधर जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, ये 2 बार में कटेगा। ऊपर क्या आ गया आपका 2, इधर लिखिए 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y, इधर है प्लस 0.5y बराबर 2.3। गुना करिए तो 1.3 गुने 2 करने पे मान कितना आएगा 2.6 माइनस 2 गुने 0.3 करने पे मान कितना आएगा 0.6, इधर है y अब प्लस 0.5y बराबर 2.3। यानी लिखेंगे 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.6 और प्लस 0.5 करने पे मान कितना आएगा माइनस 0.1, तो माइनस 0.1y बराबर 2.3, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं 2.3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 2.3, इधर है माइनस 0.1y, इधर आएगा तो प्लस 0.1y। तो इधर देखिए क्या निकल के आएगा आपका 0.3 बराबर 0.1y, ठीक है। इधर 0.1y गुना में है, ठीक है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे 0.3 बटे 0.1। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, यानी y का मान कितना निकल के आ गया आपका 3, y बराबर 3/1, यानी y का मान क्या निकल के आया आपका 3 निकल के आ गया। अब आप क्या करें, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में भी रख के आप x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रख के x का मान निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। तो इसमें y के स्थान पे 3 मान रखिए, देखिए लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3, y के स्थान पे 3 रखेंगे बटे 0.2, यानी मान क्या निकल के आएगा 1.3 माइनस 0.3 गुने 3 करने पे मान क्या होगा 0.9 बटे 0.2। अब देखिए 1.3 में 0.9 माइनस करने पे कितना आएगा 0.4, अब बटे है 0.2, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट होगा, देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी क्या मान निकल के आ गया आपका 2, यानी x का मान इस प्रकार से क्या निकल गया आपका 2 और y का मान क्या निकल गया है आपका 3। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 3। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो समीकरण में रख के आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने, √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0, यह है आपका समीकरण 1। और दूसरा है आपका √3x प्लस √8y बराबर 0, यह है आपका समीकरण 2, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, तो यहाँ से क्या होगा √2x बराबर इधर प्लस √3y है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस √3y, इधर √2 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, लिखेंगे माइनस √3y बटे √2, यानी x का मान क्या निकल के आ गया आपका माइनस √3y बटे √2। इसको आप समीकरण 3 मान लें, ठीक है। अब इस x के मान को आप समीकरण 2 में पुट करें तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए आपका समीकरण 2 क्या है √3x प्लस √8y बराबर 0, तो इसमें x के स्थान पे मान रखिए,
तो √3x के स्थान पे मान क्या रखेंगे, -√3y बटे √2, इधर है +√8y बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, √3 उन्हें √3 करने पे मान कितना आएगा 3, इधर है y, अब बटे √2, इधर है +√8y। देखिए √8 को आप लिखिएगा, √8 का वर्गमूल क्या होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, इसमें 2 में से एक 2 बाहर होगा, अंदर क्या बचेगा आपका √2, यानी √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √8 को लिखेंगे 2√2, इधर है y बराबर 0। इसका एलसीएम देखिए क्या बनेगा आपका, √2 बनेगा, √2 एलसीएम बन गया, इधर √2 है ही तो इधर -3y, इधर प्लस, इसमें √2 नहीं है तो ऊपर √2 से गुना होगा, यानी 2√2y गुने √2 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे -3y अब प्लस 2, इधर 2 है, अब गुने √2 गुने √2 करने पे मान कितना आएगा 2, इधर y है बराबर, इधर √2 भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा बराबर 0। यानी क्या मान निकल के आ गया आपका, -3y अब प्लस 2 दूनी 4y बराबर 0। यहाँ से देखिए 4y में 3y माइनस करिएगा तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ y बचेगा, यानी y बराबर मान क्या निकल के आ गया 0। y का मान निकल गया इस प्रकार से आपका 0। अब इस 0 मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर -√3y बटे √2, इसमें y के स्थान पे आप 0 रखिए तो लिखेंगे -√3y के स्थान पे 0 बटे √2। तो किसी संख्या में 0 से गुना करने पे उसका मान क्या हो जाता है आपका 0 बटे √2, और 0 में किसी संख्या से भाग लगाने पे भी उसका मान क्या होता है 0, यानी x का मान इस प्रकार से कितना निकल के आ गया आपका 0। तो x का मान भी 0 निकल गया और y का मान भी 0 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रश्न में x और y दोनों का मान क्या निकल के आया आपका 0 निकल के आया। ठीक है, आप समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर 0 रखेंगे तो ये पूरे का मान 0 होगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो इस पूरे का मान 0 होगा, यानी 0 + 0 करने पे मान कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, चलिए प्रश्न संख्या 6 जो है, सबसे पहले इसमें आप दोनों समीकरण को आप इसका एलसीएम लेके इसको सिंपल फॉर्म में लाइए। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 3 का एलसीएम 6, तो 2 तिहाई 6, इधर हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10y बराबर -2, यानी 9x माइनस 10y बराबर, इधर 6 भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा, यानी क्या निकल के आया आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, और माइनस में है तो माइनस। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से इसका एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम 6 बनेगा, 3 दूनी 6 ऊपर 2x, इधर देखिए 2 तिहाई 6 ऊपर 3y बराबर 13 बटे 6, और नीचे में दोनों में 6 है। ठीक है, हर दोनों का 6 है तो 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, यानी क्या समीकरण निकल के आया 2x + 3y बराबर 13। ये आपका समीकरण 2 निकल के आ गया। आप प्रतिस्थापन विधि से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से एक क्या है आपका 9x माइनस 10y बराबर -12। तो इसमें x का मान निकालिए तो लिखेंगे 9x बराबर -12, इधर -10y है, इधर आएगा तो +10y होगा। तो x बराबर मान क्या निकल के आएगा, -12 + 10y बटे 9, इधर 9 गुणाम था, इधर आया तो भाग हो गया। ये आपका समीकरण 3 बन गया। ठीक है, क्या बना समीकरण 3। अब इस x के मान को आप समीकरण 2 में रखिए तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है आपका 2x + 3y बराबर 13। तो इसमें x का मान रखिए 2 × x के स्थान पे क्या रखेंगे -12 + 10y बटे 9, अब प्लस है इधर 3y बराबर 13। देखिए गुना करिए तो 2 12 दूनी 24, यानी -24 + 10 दूनी 20y बटे 9, अब +3y बराबर 13। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका 9 बनेगा। तो 9 इकाई 9, इधर होगा क्या -24 + 20y, इधर 1 है तो 1 9 बार में 9 होता है। ठीक है, तो ऊपर 9 से गुना होगा तो क्या होगा 9 × 3 = 27y बराबर 13। तो क्या निकल के आएगा मान इधर आपका, देखिए -24
20y प्लस 27y करने पे मान कितना आएगा 47y बराबर 13 गुने 9। ठीक है, इधर -24 इधर आएगा तो +24 होगा, यानी 47y बराबर क्या निकल के आएगा 13 नमा 117 अब +24 करने पे मान कितना आएगा 141। ठीक है, 7 4 11 बाकी बचा 1 2 1 3 1 4 यानी 141 मान आएगा। ठीक है, यानी 47y बराबर 141, तो y का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 141/47, यानी 3 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी y का मान निकल के आ गया आपका 3। ठीक है, इस प्रकार से y का जो मान निकल के आया आपका 3 निकल के आया। अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है आपका x बराबर -12 प्लस 10 गुने y, तो 10 गुने y है तो y के स्थान पे 3 रखिएगा, यानी 10 गुने 3/9, यानी क्या होगा -12 प्लस 10 यानी 30/9, तो 30 में से 12 माइनस करने पे कितना आएगा 18/9, यानी 9 दूनी 18, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न में x और y का मान क्या निकला, तो x का मान 2 निकला और y का मान आपका 3 निकल के आया, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, और आज का लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, 2x प्लस 3y बराबर 11, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपका समीकरण 1 है, और दूसरा है आपका 2x माइनस 4y बराबर -24, यानी 2x माइनस 4y बराबर -24, ये आपका समीकरण 2 है, को हल कीजिए। ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं y और x का मान निकालते हैं समीकरण 1 2 से। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11, इधर प्लस 3y है, इधर आएगा तो -3y, इधर 2 गुणाम है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी 11 माइनस 3y/2। ठीक है, आप इसको समीकरण 3 मान लें, समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 2 × x, 2x, तो x के स्थान पे मान रखेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 3y/2, अब माइनस है आपका 4y बराबर -24। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, यानी क्या हो गया 11 माइनस 4 3 7y बराबर -24। देखिए अचर वाले को एक साथ करिए, तो 11 इधर -24 है, इस साइड आएगा तो +24 होगा, इधर -7y है, इधर आएगा तो +7y, यानी 7y बराबर क्या निकल के आ गया 11 + 24 करने पे मान होगा आपका 35। ठीक है, तो देखिए y का मान क्या होगा 35/7, कैंसिल आउट होगा ये, यानी इसको 7 × 5 = 35, यानी 5 बार में कैंसिल हुआ, तो y का मान क्या निकल के आ गया आपका 5, y का मान 5 निकल गया। अब समीकरण 3 में हम क्या करते हैं y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, देखिए समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y, तो y के स्थान पे 5 रखिए /2, क्या होगा 11 माइनस 5 = 15/2, माइनस होगा नहीं 4/2, तो 2 दूनी 4 यानी -2, तो x का मान निकल के आ गया आपका -2। ठीक है, और y का मान निकल गया आपका 5। अब आपको आगे प्रश्न में इसमें कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या होगा mx + 3, y बराबर mx + 3। तो चलिए इसमें y और x का मान रख के m का मान निकालिए, तो y के स्थान पे मान रखेंगे 5 बराबर m गुने x के स्थान पे -2 + 3, इधर देखिए 5, इधर हो गया -2m + 3, इधर +3 है, इधर आएगा तो क्या होगा -3 बराबर -2m, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बराबर -2m, तो m का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 2/-2, कैंसिल आउट होके m का मान क्या निकल के आएगा आपका -1। ठीक है, तो m का मान निकल गया आपका -1, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था, तो
m बराबर क्या निकला -1, यही आंसर होगा इसका। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। अगर आप इसके बाकी के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को कवर करना चाहते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।